नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी को ये शॉकिंग न्यूज़ तो मिली गई होगी कि सुपरस्टार संजय दत्त जी को 3rd स्टेज ऑफ लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है। दोस्तों, अचानक ही उनकी तबीयत खराब हुई, खांसी और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उन्होंने सोचा कि शायद कोरोना होगा, तो जब कोरोना का टेस्ट कराया गया हॉस्पिटल में जाकर तो उसकी रिपोर्ट आई नेगेटिव। उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चलता है कि उन्हें 3rd स्टेज ऑफ लंग कैंसर है, जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज है। दोस्तों, जो उनकी माता जी थी नरगिस जी, उनकी भी मृत्यु जो है पैनक्रियाटिक कैंसर से हुई थी। यानी कि कहीं ना कहीं संजय दत्त साहब जो है वो भी जेनेटिकली ससेप्टेबल थे कैंसर से। हाँ, उनकी हिस्ट्री थी, वो बहुत बड़े चेन स्मोकर भी थे और कहीं ना कहीं देखिए, जो एक चकाचौंध हम लोगों को इन सुपरस्टार्स की दिखती है, उसके पीछे भी बहुत से रहस्य होते हैं। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो, और देखिए स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की जो एडिक्शंस होते हैं, ऐसे जो सुपरस्टार्स होते हैं यूजुअली उनमें देखी जाती है। हर एक स्मोकर को तो लंग कैंसर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं और भी ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर डेवलप हो जाता है। दोस्तों, जो लंग्स हैं, ये हमारे शरीर में एक्चुअली काम क्या करते हैं? ये गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। यानी कि जो खून है, जो ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन को एंटर कराते हैं। हम जो ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं और उसकी तरह वो खून में, ब्लड में हमारे सर्कुलेट हो रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी का। देखिए दोस्तों, अगर हम सांस ही नहीं लेंगे तो हम जिंदा कहाँ से रहेंगे, और अगर हमारे लंग्स ही खराब हो गए तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, लंग कैंसर जो है ये नंबर 1 कॉज है ऑफ कैंसर डेथ्स का, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। और ये होता है 2 तरह का, SCLC एंड NSCLC, यानी कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। और संजय दत्त को जो डिटेक्ट हुआ है कार्सिनोमा, वो है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये बहुत ही एक एग्रेसिव फॉर्म है लंग कैंसर की, ये बहुत जल्दी फैलता है। दोस्तों, दिक्कत तो ये है कि लंग कैंसर को प्राइमरी स्टेज में पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि कफ या ब्लड एंड कफ, इसके अलावा छाती में पेन हो जाना, या फिर सांस की दिक्कत हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, अचानक से वज़न कम होने लग जाना, और सांस में भी ना ऐसे सै सै की आवाज़ आना, एक वीजिंग की आवाज़ आना सांस लेते वक्त, समझे। इसके बाद दोस्तों, ये जो आजकल की युवा पीढ़ी है, ये पब्स जाते हैं, खूब स्मोकिंग करते हैं, हुक्का पीते हैं, क्या ये सेफ़ है इन लोगों के लिए? तो ये मैसेज उन सभी यंगस्टर्स के लिए भी है जो कि बहुत रेगुलरली पब्स और क्लब्स वगैरह जाकर हुक्का या स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं। आई थिंक ये एक मैसेज है उन सभी के लिए कि नाउ यू शुड स्टॉप इट। अब मैं एक मेन बात बताती हूँ कि अगर लंग कैंसर का पता 1st स्टेज में ही चल जाए, यानी कि प्राइमरी स्टेज में ही चल जाए, तो भी रिकवरी के चांसेस 50% के आसपास होते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज में इसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मात्र 5 या 7%। अब कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे, क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इसके लिए? चेस्ट एक्सरे या फिर CT स्कैन। CT स्कैन में एक कॉइन लीजन आता है, यानी कि एक स्मॉल मास जैसा आता है जो उसकी रिपोर्ट्स में। इसको कॉइन लीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राउंड लीजन दिखाई देता है स्कैनिंग में। इसके बाद मैं उन सभी स्मोकर्स को भी ये एक मैसेज दूंगी कि यदि आप बहुत रेगुलरली स्मोकिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आप भी एक रेगुलर अपना चेस्ट एक्सरे कराएं और आज से ही, अभी से ही स्मोकिंग को क्विट कीजिए। हाँ, स्मोकिंग क्विट करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। हो सकता है शुरुआती दिनों में काफ़ी दिक्कतें भी आएँ, लेकिन आजकल काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। निकोटीन की च्युइंगम्स भी आ रही हैं। इवन आप किसी भी डॉक्टर के पास जाकर आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि स्मोकिंग को कैसे छोड़ा जा सकता है। वो आपका एक रेगुलर जो है आपकी मॉनिटरिंग होगी, आपके सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसके बाद वो चेक होंगे, उसके बाद लेकिन आप लोग भी स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं।
इसके बाद अंत में मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने लंग्स को मजबूत कैसे रखें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक काढ़ा बताया था। वो एक लंग डिटॉक्स की ड्रिंक है, बहुत ही अच्छी है। मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं उसके। उस डिटॉक्स ड्रिंक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और उससे जो है उसको रेगुलर आप लीजिए, आपके लंग्स जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इसके साथ आपको और क्या करना है, गर्म पानी पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर प्राणायाम और योगा भी करेंगे। पता है आजकल क्या है ना, लोगों को प्राणायाम, योगा और ख़ासकर आजकल की यंग जनरेशन्स को, यंग जनरेशन्स को ऐसे लगता है कि ये क्या कोई करने की चीज़ है, हम क्या बुढ़े हो गए हैं जो अब हम ये करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक के लिए योगा प्राणायाम जो है बहुत काम के होते हैं। इसके अलावा स्टीम इन्हेलेशन ज़रूर कीजिए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट लीजिए। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को ये समझा सकूं कि हमारी ज़िंदगी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी और हमारे परिवार वालों के लिए भी। तो अब जो है आप लोग जागृत हो जाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आई होप मेरा मैसेज आप लोगों को पॉजिटिवली मिल गया है, और यदि आपको ये वीडियो भी पसंद आई है तो आप इसे आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी जागरूक हों इस चीज़ के लिए। दोस्तों, अंत में मैं संजय दत्त साहब के लिए यही शुभकामनाएं दूंगी कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस आएं। आप सभी भी अपना ख्याल रखिए, और मैं हूँ डॉक्टर श्वेता। मिलते हैं फिर से मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड